तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोंग चुआन अपने शिप के जरिए फेंग हान और शाओलिन को लेकर शायद इस बेग का पीछा कर लाई होती है। वो लोग एक आइलैंड के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो लोग उस जगह को देख कर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जगह अभी तक किसी को नीली नहीं है। आर्क से पहले कोई भी यहाँ पे आया नहीं है। शाओलिन कहती है कि उम्मीद है कि हम लोग उस जायंट स्नेक को ढूंढते हुए यहाँ पे खो ना जाएं। वो लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं कि कहीं जायंट स्नेक के आसपास तो नहीं है और फेंग हान पे लॉर्ड ट्रम्प पर इशारा करता है तो वो फौरन से अपनी शिप को उस आइलैंड के और ज्यादा अंदर ले जाती है। तो फेंग हान वहाँ पे मौजूद जायंट स्टोन्स को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पे कोई घोस्ट भी मौजूद है, मगर वो लोग यहाँ पर सिर्फ जायंट स्नेक को पकड़ने के लिए आए थे और इसलिए वो लोग किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते। और फेंग हान कहता है कि ये जगह उस जायंट स्नेक को पकड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मगर लोंग चुआन कहती है कि वो जायंट स्नेक अंधेरे में छुपने का फायदा उठाएगा, इसलिए तुम सब जरा संभल कर रहना। इतने में हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक बाही के अंदर से मूव कर रहा होता है और मई बही उस स्नेक की पावर को सेंस करते हुए एक पेट्रम एक्टिवेट हो जाता है जो कि जायंट स्नेक के साथ साथ आगे बढ़ता जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक विल मास्क होता है जो स्नेक की एनर्जी को फील करते ही एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं, उन्हें अभी तक वो जायंट स्नेक कहीं दिखाई नहीं दिया था। और शाओलिन कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे जहाँ पे कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है। वो लोग पानी के नीचे देखते हैं तो वहाँ पे वाकई में ज्यादा हलचल हो रहेगी। और लोंग चुआन कहती है कि ये जगह थोड़ी सी अजीब है, हमें यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए क्योंकि जिप पोजीशन अनस्टेबल पोजीशन लग रही है। और अचानक से फिर शाओलिन को कोई चीज दिखाई देती है जिस पर वो कहती है कि वो क्या था, मगर हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर से फॉर्मेशन अभी एक्टिवेट हो रही होती है। और इस तरफ लोंग चुआन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग किसी सर्कल फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गए हैं। और इतने में वो जायंट स्नेक भी वहां पर आ जाता है और उनकी ईंट फौरन से उलट देता है तो वो लोग फौरन से शिप से बाहर निकल आते हैं। और फिर शाओलिन कहती है कि हम इस जायंट स्नेक का शिकार करने के लिए आए थे, मगर हम खुद यहाँ पे शिकार बन जाएंगे। और दूसरी तरफ फिर वो जायंट स्नेक बोटी के साथ पानी में जाता है, उस शिप को उठाकर उनके ऊपर फेंक लेता है, मगर एलियन अपने दोनों हाथों के साथ उस शिप को नीचे गिरने से बचा लेता है क्योंकि उन लोगों को वापस बीसी शिप में ही जाना है। फेंग हान उसे अवॉइड करते हुए वापस से लोंग चुआन की तरफ थ्रो करता है तो लोंग चुआन उस शिप को पकड़कर वापस ऊपर की तरफ उछालती है, जिसकी वजह से उस शिप एक सेफ जगह की तरफ चली जाती है। और वो जायंट स्नेक फेंग हान पर जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो वो उसे डॉज कर लेता है, मगर दूसरी तरफ से शाओलिन होमी सोर्ड लेके उस जायंट स्नेक पर हमला करने के लिए आती है। उसका मिलते ही सोर्ड उस जायंट स्नेक के सिर में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो झटपटाने की कोशिश करता है, मगर होंगी उसके सिर से नहीं हटती। और इसी बीच में फिर फेंग हान भी अपनी इमीडिएटली का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्नेक पर हमला करता है, जिसे देखकर वो जायंट स्नेक वहां से भागने की कोशिश करता है तो अचानक वो एक जायंट स्टोन से टकरा कर वापस पीछे पड़ा जाता है। और वो लोग देखते हैं कि जायंट स्टोन जो कि उस स्नेक से टकराया था उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है और वहां पर फिर एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े जायंट स्टोन बाहर आ जाते हैं जो कि क्यूबिक शेप में होते हैं और उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है, जिसे तल फेंग हान और बाकी लोग बिल्कुल हैरान से होते हैं कि आखिर यहाँ पर ये फॉर्मेशन किस में एक्टिवेट किए हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसे बहुत ज्यादा जायंट स्टोन्स थे जो कि हवा में ऊपर आते जा रहे थे और स्टोन्स एक साथ उस जायंट स्नेक का रास्ता रोक लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशंस को देखने के बाद लोंग चुआन कहती है कि आखिर ये फॉर्मेशंस किस में यहाँ पे सेट किए हैं, क्या ये हेवन एंड आर्ट फॉर्मेशंस हैं। मुझे फिर उसे अचानक से याद आता है कि ये तो 3 लाइन फॉर्मेशंस हैं जो कि इसमें के पास खतरनाक होती है कि इसी भी क्रीचर का काम तमाम का फती हैं। और दूसरी तरफ से वो जायंट स्नेक फिर से भागने की कोशिश करता है और जाते हुए एक जायंट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर शाओलिन कहती है कि चलो हमें इन्फॉर्मेशंस का एक डेमो भी मिल गया। और इस तरह हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो जायंट स्नेक एक दूसरे स्टोन में फंस जाता है और देखते ही देखते वो टूटा हुआ जायंट स्टोन फिर से पहले की तरह जुड़ते हुए नॉर्मल हो जाता है और उसके अंदर फिर वही फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। ये देखकर वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं और फिर लोंग चुआन कहती है कि ये हेवन एंड आर्ट फॉर्मेशन को अपनी पोजीशन पर दुआ से पहले के जैसे ही बना सकती है। और अचानक उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो कहते हैं कि ये क्या
गया था और हमें दिखाया जाता है वही एविल फेस वाला बाफ वहाँ पे मौजूद होता है जो कि उस फॉर्मेशन को बाम से ही कंट्रोल कर रहा था और फेंगान कहता है कि जरूर इस फॉर्मेशन का कोर वही होगा। देखते ही देखते अचानक से उस एविल फेस से एक पावरफुल लाइटनिंग निकलती है जो कि उस जायडस बेग को जाकर हर्ट करती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ही गिर जाता है। मगर वहाँ जायडस ने इतना खतरनाक होता है कि उस लाइटनिंग अटैक के बावजूद भी वो बिल्कुल सही सलामत होता है। ये देखकर वो तीनों के तीनों वहीं पे ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं और उस फॉर्मेशन को अपना काम करने देते हैं। वो फॉर्मेशन अपने आप ही खुद को रिपेयर करती जा रही थी और उस जायडस स्नेक का लाफ्टर भी बंद कर लाई थी। और फेंगान कहता है कि हमें यहाँ पे कोई एक सेफ जगह ढूंढ लेनी चाहिए। मगर पता चला लॉन्ग ट्रॉन कहती है कि इसको कोई फायदा नहीं क्योंकि ये फॉर्मेशन है ग्राम फॉर्मेशन है जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही चेंज होती जाएगी। और फिर फेंगान उस जायडस स्नेक को देखने के लिए आगे जाता है और फिर वो लोग कहते हैं कि हम लोग वैसे भी इस बेकल का हिस्सा बन चुके हैं, क्यों ना हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा प्रिजर्व कर लें और इस फॉर्मेशन को उनका काम करने देते हैं। जैसे ही ये फॉर्मेशन फिर उल्टा से ट्रैप कर लेगी और ये जायडस स्नेक बिल्कुल भी हिल नहीं पाएगा, तब हम लोग इस पर हमला करेंगे। इसमें तो लॉर्ड ज्वान कहती है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जायडस स्टोन सा चाला फिर चेयर होते जा रहे होते हैं। ये देखकर लॉर्ड ज्वान कहती है कि इससे लग रहा है कि जैसे इन स्टोन्स के ऊपर जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है। ये इस हेक्साग्राम की पोजीशन को चेंज करके इससे डिफरेंट अटैक करवा सकती है। और मेरे ख्याल से हम लोगों को यहीं पे ही स्टे करना चाहिए, ये जगह सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो फेंगान कहता है कि हाँ इस तरह हम लोगों के लिए उस जायडस स्नेक को पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। ये कहते ही वो उस स्नेक के पीछे चला जाता। इस बार शाओडन कहती है कि आजकल तुम चाहते क्या हो, तुम उसके पीछे क्यों ला रहे हो। तो फेंगान कहता है कि मैं इसकी अट्रैक्शन अपनी तरफ करना चाहता हूँ। और वो जायडस स्नेक फेंगान को देखता है तो वो दुआ से उसका हमला करने के लिए आता है और फेंगान उसे सीधा उस एविल फेस की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उस तरफ वो फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो एविल फेस अपनी पावर्स को चेंज करता है और उस जायडस स्नेक के ऊपर ऐसी एनर्जी अटैक कर देता है। उस अटैक को देखकर वो लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जी अटैक काफी अच्छा था। मगर लॉन्ग ज्वान कहती है कि इस जायडस स्नेक को अभी भी कोई भी खरोच तक नहीं आई, हमें इसे बुरी से इंजर्ड करना होगा तभी इसका काम तमाम हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो स्नेक जैसे ही फेंगान के पीछे जाता है तो फेंगान फौरन से आगे जाकर अपनी नीडल्स की तरफ फ्लो करता है। हम देखते हैं कि वो नीडल उस जायडस स्नेक की बॉडी से पकाने के बाद उसे उन जायडस स्टोन्स के साथ बीच में फंसा देती है। और फेंगान सब लोगों से कहता है कि इस जायडस स्नेक को बांधने का बस एक यही मौका है। ही कहने के साथ ही वो हवा में ऊपर जाता है और एक पावरफुल एनर्जी अटैक के साथ उस जायडस स्नेक को पीछे धकेलता है। इस तरह देखते ही देखते वो जायडस स्नेक उन पिलर्स के बीच में फंस जाता है और वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ फिर फेंगान अपने उसी न्यूडल के साथ एक बहुत ही जोर से अटैक करते हुए उस जायडस स्नेक की बॉडी से बिल्कुल पार हो जाता है। इस अटैक की वजह से वो जायडस स्नेक बिल्कुल बेहाल हो जाता है और वहीं पे गिरकर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसने दुको जांग मांगी होती कि अब वो बिल्कुल आज तक खोल पाए। ये देखकर लॉर्ड ज्वान कहती है कि फेंगान तुमने काफी अच्छा अटैक किया है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी सच में लाजवाब थी। मगर फेंगान कहता है कि ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये जायडस स्नेक भी इसे नहीं तोड़ पा रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम लोग भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। वो देखा है वहाँ पर हर तरफ जायडस स्टोन्स हैं और वो लोग उसके न्यूक्लियर फिंगर में आप के हैं, जिसके साथ ही ये सीन यही तही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक बोट के जरिए नेवर स्लीप आइसलैंड में आता है। वहाँ पे आते ही उस आइसलैंड का मास्टर उसे वेलकम करता है। मगर हम लोग देखते हैं कि मिस्टर हुआ जेन वो काफी बीमार होता है और आइसलैंड का मास्टर उसके पास आकर कहता है कि मिस्टर हुआ आप थोड़ा सा लेट आए हैं मगर अभी भी देर नहीं हुई है, लोगों ने सेरेमनी बस अभी शुरू की है। हम लोग इस सेरेमनी में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओची और टिंगरी को जो कि ऊपर से खड़े होकर उस बंदे को देख रहे होते हैं। और फिर टिंगरी कहती है कि तुम्हारे फादर में ये सारे की सारी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ इस बंदी के लिए की, तुम लोगों की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। शाओची से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आई कि मगर देखो तुम्हारा फादर तो उस बीमार आदमी को वेलकम करने के लिए गया है और वो ये उन लोगों का एक चीफ गेस्ट है।
मगर अचानक से फिर वहाँ पर जी नानटियान और मास्टर जुआन जियांगकोंग आ जाते हैं और जी नानटियान कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस गुंडे की करती हुई हैनी को लेवल 3 है। तुम लोगों को बाद में ये बात पता चल जाएगी कि ये बंदा कौन है और क्या कुछ कर सकता है। जी कहकर वो वहाँ से फौरन से चला जाता है और फिर हमें दोबारा फिर सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एजलेट मास्टर हुआ से कहता है कि आज हमारे फाहा के सारे अलायंस यहाँ पे मौजूद हैं और ये सब के सब अपने सबसे कीमती ट्रेजर्स को लेकर आए हैं। उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई ट्रेजर तो आपको पसंद जरूर आएगा। तो मिस्टर हुआ कहता है कि सभी अलायंस को यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं कि आपको यहाँ पर देखकर हम लोग भी बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। और इस तरह फिर आइसरेड मास्टर हुआ से कहता है कि आज वैसे भी एक बहुत ही खास मौका है, उन्होंने आज आपको एक नए बर्थडे के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं। ये कहने के बाद वो अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि जिम मेरा एक वो बेटा है, इस वक्त ये यूहाओ वांगपिल का एक डिसाइपल भी है। तो शाओ ची ये सुनने के बाद फौरन से मिस्टर हुआ देन के सामने खाओ को कहता है कि आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो शाओ ची को देख लिफ्टर हुआ कहता है कि ये लड़का सच में काफी टैलेंटेड है। मदद में नेवर मास्टर युआन जियांगकोंग कहता है माई हमारा फिर यहाँ से जरा दूर नहीं है, आप उधर कभी आना चाहें तो आप वहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो मोटा फौरन से खा जाता है और कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पे कोई मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला, इसीलिए खुद मैं अपना इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। वो मास्टर हुआ से कहता है कि मेरा नाम जाओ है, मैंने आपकी बीमारी के बारे में काफी दिन से सुन रखा है। ये सुनते ही आइसेड मास्टर कहता है कि आखिर तुम क्या हो, मगर दूसरी तरफ जाओ फौरन से एक बॉक्स निकाल कर उसके फार्म में ले आता है और मिस्टर हुआ से कहता है कि साउथ चाइना सीमेंट में बहुत ज्यादा फेमस हूँ और मेरे पास ये बहुत ही कीमती ट्रेजर्स भी हैं। आज मैं आपसे मिला इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ और आज मैं ये ट्रेजर आपको गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरे ये ट्रेजर आपकी बीमारी को हील करने के लिए काम आएंगे। ये सुनकर मिस्टर हुआ कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तारीफ की और मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ये बीमारी मेरी जान ले रही है। आपके ट्रेजर्स की बेइज्जती नहीं करना चाहता, ये वाकई में काफी कीमती और रेयर ट्रेजर्स हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी ट्रेजर मेरी इस बीमारी को हील कर सकता है, इसीलिए प्लीज आप ये ट्रेजर्स वापस रख लीजिए। मगर जाओ कहता है कि मिलकर से ये एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनते ही आइजन मास्टर कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये हमारे चीफ गेस्ट हैं और मैंने तुम्हें ये परमिशन नहीं दी कि तुम इनिस्बन हुआ के आगे आकर अपने सारे ट्रेजर्स रखो, इस तरह तुम हमारी पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ये बात सुनते ही और लोगों से कहता है कि सब लोगों को जानता हूँ, तुम सब लोग यूजिन से ही मेडिकल पिल्स बनवाते हो और आज वो सारे के ट्रेजर जो कि यूजिन ने बनाए हैं वो तुम यहाँ पे लेकर आए हो, मगर मेरे सारे ट्रेजर वो साउथ फीकेस्ट ट्रेजर्स हैं जो कि न सिर्फ कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में मदद देते हैं बल्कि इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो यूहाओ माउंटेन के डिसाइपल्स जब ये देखते हैं कि वो सब लोग मिस्टर हुआ के आसपास फिर रहे हैं और उसकी इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो काफी हैरान होते हैं कि आखिर नंदी की रियल आइडेंटिटी है क्या जो लोग इसके आगे पीछे फिर लाए हैं और उसके लिए अपने कीमती ट्रेजर्स लाकर रख लाए हैं। मगर इस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ खड़ा हो जाता है और वाव से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती ट्रेजर्स दिए हैं, मगर ये सारे के सारे ट्रेजर्स मेरे किसी काम के नहीं हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सब ट्रेजर्स चाहिए जो कि मेरी बीमारी को ठीक कर सके, इसीलिए प्लीज आप ये वापस रख लीजिए। ये सुनकर वो आइसलैंड ओनर भी वाव का बू चढ़ाने लगता है, मगर इस तरह मिस्टर हुआ कहता है कि मिस्टर साओ आप मेरे लिए लिमिटेड टाइम में सबसे कीमती ट्रेजर्स लेकर आए हैं तो मैं आपको यू बायोस होने नहीं दूंगा। मगर फिर दूसरी तरफ आइसलैंड ओनर वो अपने कुछ कीमती ट्रेजर्स मंगवाता है और फिर मिस्टर हुआ से कहता है कि मेरे ये ट्रेजर सबसे खास ट्रेजर्स है, अब एक मर्तबा इन ट्रेजर्स को आकर देख लीजिए, मुझे लगता है कि इनमें से कोई कोई ट्रेजर ऐसा है जो कि आपके काम आएगा और ये सारे के सारे एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रेजर्स हैं। तो मिस्टर हुआ उन सारे ट्रेजर्स को आकर देखता है और कहता है कि ये भी काफी रेयर ट्रेजर्स हैं, मुझे पता है कि ये 5 मोजेलियम है, इसकी क्वालिटी भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब ये ट्रेजर भी मेरे काम के नहीं हैं, आप लोगों ने मेरे लिए इतने कीमती ट्रेजर्स जमा किए, इसके लिए मैं सच में आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मदर ने कहता है कि हाँ मुझे बस आधा दिन दीजिए, मैं आपके लिए
आपकी मर्जी का ट्रेजर लेकर आऊंगा। ये सुनते ही हाउस ओनर कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो जाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे ये ट्रेजर्स आपके काम के नहीं हैं, इसीलिए मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपके लिए ऐसा ट्रेजर लेकर आ सकता हूँ जो कि आपकी इस बीमारी को खत्म कर सकता है, मगर इससे पहले मैं एक मर्तबा जानना चाहता हूँ कि आपको अपनी बीमारी के लिए किस तरह का ट्रेजर चाहिए। अगर मुझे कोई हिंट मिल जाए तो उसकी मदद से मुझे उस ट्रेजर को ढूंढने में आसानी होगी। ये सुनकर मिस्टर हुआ कहता है कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये लीजिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट रख लीजिए। वो उसे अपनी पर्सनली रिफाइन की हुई पिर्स देता है और उन लोगों को अपना वो ट्रेजर दिखाता है जो कि उसे चाहिए। उसे दिखाते हुए वो कहता है कि इस ट्रेजर को वुड मुंडान कहते हैं। सिर्फ यही एक ऐसी मेडिसिनल हर्ब है जो कि मेरी जान बचा सकती है। तो जाओ कहता है कि क्या आप मुझे वो ट्रेजर दिखा सकते हैं? तो मिस्टर हुआ उसे वो ट्रेजर दिखाता है और उसे देखने के बाद साओ भी हैरान हो जाता है। और मिस्टर हुआ कहता है कि क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई भी चीज देखी है? तो जाओ कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह की चीज नहीं देखी जिसका कोई ओरा ही नहीं है। आखिर इसे मेडिसिन के काम के लिए कैसे यूज किया जा सकता है? तो मिस्टर हुआ कहता है कि मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ, ये तो कोई एल्केमिस्ट ही बता सकता है कि इसे मेडिसिन बनाकर कैसे यूज किया जा सकता है। तो मिस्टर हुआ कहता है कि मेरी लाइफ अब इस छोटे से लकड़ी के टुकड़े के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये कहने के बाद अचानक वो खाते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से सब लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे उठाते हुए कहते हैं कि सीनियर आप ठीक तो है ना? और दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं, वो फौरन से वहाँ से बाहर निकल जाता है। और इस तरफ मिस्टर हुआ वो भी जाओ को देखता है कि वो बाहर चला गया है। बाहर जाने के बाद मिस्टर जुओ पीछे मुड़कर देख रहा होता है कि कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। उस पहाड़ के किनारे पे आने के बाद वो एक स्पेल बाहर निकालता है और उसे जैसे ही एक्टिवेट करता है तो वो फौरन से उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है उस पहाड़ के नीचे से एक गोल्डन कोल्ड्रॉन बाहर निकलता है जो कि उड़ते हुए वहां से दूर चला जाता है। और उसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।